वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। हम उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि आप लोगों ने जो भी अपना नए साल के लिए अपना टारगेट बनाया हो अपनी लाइफ में, जो भी खुशियां आप हासिल करना चाहते हैं, जो भी सक्सेस आप अपने लाइफ में अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप 2024 में हासिल करें। अब बात करते हैं बिग बॉस की। आज 2023 का आखिरी एपिसोड था और लास्ट के जो दो एपिसोड्स रहे 2023 के, वो मुनव्वर फारूकी के फैंस के लिए काफ़ी अच्छा था। मुनव्वर फारूकी जो 2 हफ्ते से एक सेल में था, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड था, काफ़ी मायूस था, उसके लिए कल का और आज का दोनों ही एपिसोड बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक आई ओपनिंग एपिसोड रहा। आज के एपिसोड के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो मस्ती मजाक चलती रही पूरे एपिसोड में। तो ये वीडियो आज का छोटा होगा और आप लोग भी काफ़ी न्यू ईयर अपना एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा हम पकाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जल्दी जल्दी जो आज के मेन मुद्दे थे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों ही सैटरडे और संडे का जो एपिसोड आया वो उसकी शूटिंग फ्राइडे को एक ही दिन में हो जाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों दिन जो थे वो मुनव्वर के फैंस के लिए अच्छे थे, मुनव्वर के लिए पर्सनली काफ़ी अच्छे थे। आज के एपिसोड में जो कृष्णा है वो भी बहुत अच्छा इनडायरेक्टली मुनव्वर फारूकी को हिंट्स देता है और उसको एक फीडबैक इनडायरेक्टली देता है कि लोग तुझे बाहर ऐसे ही हंसता खेलता और एकदम रजाक मोड में देखना चाहते हैं, तुझे ऐसे डल उदास एक कोने में पड़ा हुआ नहीं देखना चाहते। तो ये जो कृष्णा का था, 2 बार 3 बार उसने बात बात पे बोला। स्टार्टिंग में रोस्ट करते वक्त भी उसको स्टार्ट करते ही उसको थोड़ा मोटिवेट किया। फिर डीजे चीतस जो है उसके गाने के बीच में भी मुनव्वर को जब डांस कर रहा था तो कृष्णा ने कहा कि मुनव्वर मैं ऐसे ही, सारी दुनिया तुझे ऐसा ही देखना चाहती है। उसके बाद फिर डीजे चीतस उसने भी सबके सामने जब बोला कि मेरा फेवरेट नंबर 1 जो है मेरे लिए वो मुनव्वर फारूकी है, वो भी एक बहुत अच्छा जेस्चर था, उससे भी मुनव्वर को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। और उसके बाद धर्मेंद्र सर ने भी बहुत अच्छे से बात किया मुनव्वर से, उसकी दो दो शायरियाँ सुनी और उस पर तारीफ भी किया, तो वो भी एक अच्छा था टाइम मुनव्वर के लिए। और फिर जो वो पंचिंग बैग वाला जो टास्क था उसमें जो मुनव्वर ने पहले जोकर को और उसके बाद अरुण भाई को धोया, जिस तरह से रजाक मोड मुनव्वर का सामने, हालांकि स्टार्ट किया उसने नॉर्मल बात करने से, लेकिन फिर अंदर से जो उसका रजाक बाहर निकला, उसके बाद जो धोया है उसने जोकर को और अरुण को, वो देखने लायक था। अगर आपने एपिसोड मिस किया है तो वो पार्ट आप सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा या एपिसोड का जियो सिनेमा पर जाके आप बस उतना ज़रूर देख लेना, क्योंकि मुनव्वर फारूक ने एकदम आग लगा दिया और दोनों को एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। जोकर मुनव्वर को कहता है कि मैं तेरे सामने से ट्रॉफी उठा के ले जाऊंगा, और उस पर मुनव्वर फारूकी ये कहता है मैं तो तेरे को ट्रॉफी छूने तक नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। और मुनव्वर फारूकी ने 24 घंटे के अंदर में अपना वो वादा पूरा कर लिया। जबकि आज घर के अंदर जो एलिमिनेशन टास्क हुआ, पहले नॉमिनेशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन में मुनव्वर ने नॉमिनेट किया अनुराग को और पूरे हाउसमेट्स ने अनुराग को बाहर निकाल दिया। बाबा हमारे घर के बाहर आ चुके हैं, घर से इविक्ट हो चुके हैं, और जैसा मुनव्वर ने कहा वैसा उसको छूने तक नहीं दिया, ट्रॉफी देखने तक का मौका नहीं दिया उस घर के अंदर में। तो मुनव्वर फारूकी वहाँ पर भी जीत गया। हालांकि मुनव्वर ने चिंटू को भी ये वादा किया हुआ है, लेकिन आएगा नंबर सबका वापस आएगा। और इसके अलावा आयशा घर के अंदर आ चुकी है, वो आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। आयशा कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है और हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें पूरा सीरियल ऑर्डर में आयशा के स्टेटमेंट्स, जो उसने अपने ही स्टेटमेंट के झूठ के जाल में कैसे वो फंसी और कैसे एक्सपोज हुई है। वो तो सलमान खान ने कह के कर दिया एक्सपोज, वैसे हम उसका पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक का पूरा कच्चा चिट्ठा, उसने जो झूठ बोली और कैसे वो एक्सपोज हुई है, वो एक अलग वीडियो हम शूट करने वाले हैं। उसको भी कल शाम तक हम लोग रिलीज़ कर देंगे। तो आयशा का एक एक्सपोज वीडियो भी आने वाला है। उसके अलावा आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अल्टीमेटली रिंकू जी इविक्ट होती हैं, वो तो ठीक था, रिंकू जी का जाना बनता है। और नील भट्ट का जो इविक्शन था वो बहुत शॉकिंग था। बिग बॉस ने कहा ये वोटिंग के आधार पे हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। नील भट्ट को आयशा से कम वोट मिल ही नहीं सकते। हालांकि बहुत सारे जोकर के फैंस, विक्की के फैंस, चिंटू के फैंस, ईसा के फैन, अंकिता लोखंडे के फैन, मन्नाडा चोपड़ा के फैंस, ये लोग चाहते थे कि आयशा घर में रहे और उन लोगों ने आयशा के लिए वोट किया था। लेकिन फिर भी मुनव्वर की जनता सब पे भारी पड़ती है। 90% मुनव्वर की जनता ने रिंकू जी के लिए वोट किया था, तो रिंकू जी को आयशा से वोट कम आए ये पॉसिबल ही नहीं था। ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए किया गया क्योंकि आयशा हॉस्पिटल गई थी। मुनव्वर के साथ आयशा का झगड़ा बिग बॉस को देखना है और कंटेंट देखना है, और आयशा चूंकि घर के अंदर नहीं थी तो उसको छोड़ के बाकियों में से वोटिंग के आधार पे पहले रिंकू और फिर नील को निकाल दिया गया।
लेकिन आयशा से कम वोट रिंकू और नील को मिले थे, ये बात नहीं है। बिग बॉस ने कहा वोटिंग के आधार पर, लेकिन उस समय जो घर में 3 लोग नॉमिनेटेड थे उनके बारे में सिर्फ बात की, आयशा को इंक्लूड करके नहीं बोला गया ये बात, क्योंकि आयशा उस समय घर में थी ही नहीं। जो घर में नहीं थी इसलिए उसको इविक्ट नहीं किया उन्होंने। तो ये पूरा मामला था। उसके अलावा बाकी आज के जो एपिसोड था वो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। एक चीज़ आपको मनारा चोपड़ा का हमने नोटिस किया, उसके बारे में भी आपको बस बता दें शॉर्ट में। मनारा चोपड़ा का ये नेचर है, जब मुनावर फारूकी उससे अच्छे से दोस्त बन के अच्छे से बात करने आता है, उसको एक जेस्चर दिखाता है फ्रेंडशिप का खुद से आगे बढ़ के, तो ये लड़की चली आती है जोकर को भाव देने। आपने हमेशा स्टार्टिंग से देखा होगा, जब भी मुनावर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती होती है वो चली जाती है जोकर को भाव देने। और जब जोकर को भाव देती है मुनावर थोड़ा उससे हटता है, क्योंकि मुनावर जोकर का कंपनी पसंद नहीं करता, तो फिर ये पीछे पीछे फिर आ जाती है, फिर कंप्लेन का बॉक्स लेके अपना पिटारा लेके आ जाती है। जिस समय मुनावर ने उसको हार्ट दिया, मनारा को भी हार्ट वापस मुनावर को देना चाहिए था, और उसके बाद वो जेस्चर दिखाती, लेकिन वो जेस्चर ऐसा दिखाती जाके जोकर के पास बैठ जाएगी, उसको हार्ट देगी। ये उसका पैटर्न रहा है। वो सोचती है कि इससे मे भी मुनावर जेलस फील करेगा और उसको थोड़ा ज़्यादा भाव देगा। तो पता नहीं, इसका अजीब भी उल्टी खोपड़ी चलती है मनारा चोपड़ा की, और ये मनारा चोपड़ा का पैटर्न तो 100% रहा है। आप खुद भी इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। बाकी और आज के एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। एटलीस्ट विकी का भी वो जो जेस्चर था कि मैंने मुनावर को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया, उसको हार्ट वार्ट दिया, उसके साथ बोला कि मैं बाहर इसके साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ, ये सारी बातें भी देखने में अच्छी थी। ओवरऑल आज का जो एपिसोड था वो मुनावर के लिए बहुत अच्छा था, मुनावर के फैंस के लिए बहुत अच्छा था। डीजे चीतस ने बिना बोले बिना कहे ये बता दिया जोकर को कि बाहर तू जोकर की तरह दिख रहा है, लोग ऐसा तेरे बारे में बात कर रहे हैं कि तू ऐसा क्यों है। तो सारी की सारी चीज़ें आज मुनव्वर के फेवर में हुई, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। आप तैयार रहिए। जो लास्ट का 2 हफ्ता है, जो लास्ट के 2 वीकेंड के वार आने वाले हैं, अभी तो 3 वीकेंड का वार और बचा है, तो नेक्स्ट वीकेंड का वार पता नहीं, जो भी हो उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, लेकिन लास्ट का जो 2 वीकेंड का वार होगा वो मुनव्वर पे बहुत भारी बीतने वाला है। इसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। मेकर्स बहुत गंदा करेंगे। तो जितने भी मुनव्वर के फ़ैन हैं वो आप लोग गियर अप हो जाइए, प्रिपेयर्ड हो जाइए, अलर्ट रहिए। वोटिंग को सीरियसली लीजिए। हर एक वोटिंग को अभी से लेके जितने लोग वोटिंग में आते हैं, जब भी आपको वोट करने का मौका मिलता है, वाइजली वोट कीजिए। किसको रखना है, किसको निकालना है, इस पर ध्यान दीजिए। बाकी ट्रॉफी कहीं नहीं जा रही, ट्रॉफी तो डोंगरी ही आएगी। मेकर्स कुछ डर्टी गेम्स उनके बाकी हैं, वो लास्ट के 2 हफ्ते में खेलने वाले हैं, उन सब के लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। तो फिर बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नया साल आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत खुशियों के साथ मनाइए। मिलते हैं हम कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू।